हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू वीएफएक्स बॉय। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपने जब हुडनी शुरू किया था तो आपने बिल्कुल सभी से सुना होगा कि हुडनी एक प्रोसीजरल सिस्टम है, एक प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्री में फेवरेबल है एंड बाकी सारे सॉफ्टवेयर से अलग है। तो ये एग्जैक्टली प्रोसीजरल है क्या? ये जो सिस्टम है जो हुडनी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये बाकी सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं है? बाकी सॉफ्टवेयर से हुडनी अलग क्यों है? तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली ये एक एक्सटेंडेड टॉपिक है एंड काफ़ी सारी चीज़ों में आता है क्योंकि पूरा सिस्टम ही इसी पे बेस्ड है। पर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोसीजरल सिस्टम है क्या। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो प्रोसीजरल सिस्टम एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका है काम करने का। बेसिकली दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसा होता है, जैसे मैक्स, माया या जो भी है, आप अपना एक चेन ऑफ सिस्टम बना लेते हैं एंड उसको जब आप रन करते हैं तो वो एक सीमलेस तरीके से रन होता है। अगर मैं बीच में से कोई चीज़ें निकाल दूं, आपको दोबारा सिम करना पड़ेगा एंड वो काम नहीं करेगा। तो प्रोसीड्यूरल में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ मैन्युअली एडिंग एक एक चीज़, एक एक स्टेप, आप एक सेट ऑफ ऑपरेशंस डिफाइन करते हो जो ऑटोमेटिकली आपके टास्क आपके पैरामीटर्स पे या इनपुट वैल्यू पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि ये इस मेथड में प्रोडक्शन में काफ़ी स्पीड अप होती है, चीज़ें ईजियर हो जाता है कि आप कुछ भी बीच में एडजस्ट करो एंड सारा टास्क आपको रीडू नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा एंड आपको आउटपुट देगा। यूजुअली दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसा होता है कि आपने अगर एक पाइपलाइन बनाया है या आपने एक नोड बनाया है जिसमें आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है, आप बीच में से उसको कुछ छेड़ नहीं सकते क्योंकि अगर आपने उसने छेड़ा तो वो चीज़ काम ही नहीं करेगी। पर हुडनी में ऐसा नहीं होता, आप बीच में कहीं से भी ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो या डेटा सेट चेंज कर सकते हो। कभी कभी इश्यूज आते हैं कि आप ज़्यादा प्रोसीड्यूरल भी होते हो तो पाइपलाइन काम नहीं करता। बट अगर उसको तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे या एक आध चीज़ें जो हमको नॉलेजेबल है उसको चेंज करेंगे तो प्रोसीजरल सिस्टम से आपका टाइम काफ़ी बचता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिलती है सारी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, समझिए कि आपको एक सिटीस्केप बनाना, लाइक सिटी स्काईलाइन बनाना जिसमें काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं। तो दूसरे सॉफ्टवेयर में आप क्या करोगे कि आपने एक मॉडल क्रिएट किया जो कि एक पर्टिकुलर शेप या साइज़ का है एंड फिर आप दूसरा मॉडल करोगे जो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज का है। तो ऐसे आपको एटलीस्ट 5-6 मॉडल्स करने पड़ेंगे एंड फिर आप उसको एक कॉपी कर सकते हो जो आपका एक यूनिक लुक देगा आपके सिटी को, कि 5-6 के अलावा और आपने उसको एंडलेसली स्कैटर कर दिया एंड फिर आपका सिटीस्केप बना है। बट हुड्डी में कैसा है कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट या एक बिल्डिंग बनाते हो, उसी में से आप काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे आउटपुट्स जनरेट कर सकते हो। लाइक आपको किस टाइप का बिल्डिंग चाहिए, कैसे टाइप का शेप होगा, कितनी खिड़कियाँ होंगे, कितने दरवाजे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर लेता है। आपको ऑब्वियसली वो सिस्टम के हिसाब से को वैसे नोड्स बनाने पड़ेंगे, आपको वैसे पैरामीटर्स जनरेट करने पड़ेंगे। बट ये कंपैरेटिवली बाकी सॉफ्टवेयर से बहुत ईजी होता है। ऑब्वियसली आप सोचिए, ये तो मैं छोटा सा सिर्फ बिल्डिंग का एक ऑप्शन दे रहा हूँ, बट अगर हम पार्टिकल बेस्ड या बाकी सारे जो बड़े बड़े पाइपलाइंस यूज होते हैं इंडस्ट्री में, उस बेस से अगर सोचेंगे तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें। जैसे कि तो अगर मैं अपना हुडनी यहाँ पे ओपन करूँ, टेक्स्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे हम एक चीज़ बनाते हैं। जैसे कि मैं एक नॉर्मल स्फीयर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं प्रिमिटिव से पॉलीगॉन करता हूँ ताकि हमको थोड़ा मैश मिल जाए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाते हैं थोड़ी, 8, थोड़ा डिटेल रहेगा। इसमें मैं एक पॉली एक्सक्लूड का लगाता हूँ। पॉली एक्सक्लूड लगा के अभी इसमें हमारे पास डेटा टाइप्स होता है, ठीक है, तो मैं वो बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे। तो अभी आप टेंशन मत लो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप्स का ऑप्शन है, तो मैं प्रिमिटिव यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे 1 3 5 7 ऑल्टरनेट। तो जैसे मैं यहाँ पे ये ग्रुप एक प्रिमिटिव नंबर दे देता हूँ एंड मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है, ये एक्सक्लूड हो रहा है। अब ये जो ग्रुप नंबर है यहाँ पे 1 3 5 7, इसको मैं कोई और ऑब्जेक्ट पे भी डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉक्स लूँ एंड इसको भी मैं पॉलीगॉन पॉलीगॉन मैश करते हैं एंड डिविजन्स थोड़ा बढ़ा देते हैं, 8 बाई 8 तो विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं विजिबल करता हूँ। तो जहाँ पे भी प्रिमिटिव नंबर 1 3 5 7 रहेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सक्लूड कर लेगा। अब चांसेस ये है कि अगर प्रोसीड्यूरल आपको पूरा तरीके से बनाना हो तो डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है ये बहुत इजीली। जैसे मैं अगर इसके डिविजन्स बढ़ा दूं तो ये हर बार हमको एक अलग आउटपुट देगा और ये भी इशू हो सकता है प्रोसीड्यूरल ज़्यादा बनाने पर। तो आपको एक एक्चुअल सिस्टम बनाना पड़ेगा ध्यान देके, तब भी वो वर्क करेगा, वरना ये डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा इसमें डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ या इसके साइजेस चेंज कर सकता हूँ। तो उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से करने के लिए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बॉक्स लेता हूँ एंड इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरह। ये है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि हम इस पर विजिबल नहीं कर रहे। और इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं एंड इसको अगर मैं एक्सक्लूड में डालूं तो ये चीज़ एक्सक्लूड नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि हमने वो प्रिमिटिव सेलेक्ट नहीं किया है जो कि 1 5 3 7 था। तो मैं भी इसके प्रिमिटिव नंबर्स अलग हो तो ये अभी काम नहीं कर रहे, जो
हमने सिस्टम बनाया है कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए। जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोसीजरल का, तो वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें नॉर्मली मैं इसको प्रोसीजरल रखने के लिए क्या करूँगा कि ग्रुप बाय रेंज लेंगे। इसमें अभी ये सब सिलेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे एक फ़िल्टर मिलेगा आपकी 1 से 2 लाइक एवरी ऑल्टरनेट, आप perimeter सेलेक्ट करो। एंड पॉली एक्सक्लूड में जब मैं जाऊँगा, तो अभी भी फ़िलहाल ये उसी को एक्सक्लूड कर रहा है जो हमने यहाँ पे दिया है। तो मैं ये नंबर्स हटा के यहाँ पे जो हमारा ग्रुप नेम है, उसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं वो ऑल्टरनेट तरीके से उसको लाइक एक्सक्लूड कर रहा है। जैसे मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाऊँ या मैं इसका इंसर्ट करूँ या ट्विस्ट कर रहा है इसको, तो वो इस ग्रुप को कंसिडर करेगा एंड उसको एक्सक्लूड करेगा। मैं इस ग्रुप में कुछ भी नंबर्स चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे 1 या 4 ऑल्टरनेटिव चाहिए, या 2 एंड 5 या 5 एंड 4। तो जी, आप समझ रहे हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मैं इसमें इसको एक स्पीयर भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं अगर स्पीयर लगाऊँ एंड हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स को थोड़ा और बाहर रखते हैं ताकि वो विजिबल हो। ये दोनों चीज़ें, ये सारा कुछ सिलेक्ट कर रहा है। मैं इसको बोलता हूँ 1 to 4 के रेंज में सब सिलेक्ट करो। अब देख सकते हैं आप कोई भी शेप ऐड करेंगे या किस तरीके से भी ग्रुप रेंज डालेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, वो चीज़ काम करेगा। देखिए डिस्ट्रक्टिव नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव ना बने। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि अगर मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट करता हूँ विदाउट एनी ग्रुप रेंज एंड मैं सिर्फ एक 1 3 5 7 यहाँ पे जैसा दे रहा था, तो वो इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि इसके प्रिमिटिव नंबर सिर्फ यहाँ पे नहीं है। और यहाँ के अगर मैं प्रिमिटिव्स देखूँ तो इसके वैल्यूज़ है 1382। अगर मैं 1382 यहाँ पे डालूँ तब जाके ये यहाँ पे एक्सप्लोड हो रहा है। बट पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार मैनुअली सारी चीज़ें या सारे नंबर्स, प्रिमिटिव नंबर्स ऐड करो। तो उसके लिए ये काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ये वन ऑफ द तरीका है जिसमें आप अपना सिस्टम पूरा प्रोसीजरली बना सकते हो, जैसे सिटी बिल्डिंग या कोई टूल बिल्डिंग। तो ये वन ऑफ द तरीका है। हम आगे सीखेंगे कि इसको और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से एंड और तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इस पढ़ने को प्रोसीजरल सिस्टम क्यों कहते हैं या प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं। ऑब्वियसली अभी भी डाउट है तो आप साइड इफेक्ट्स के वेबसाइट पे जाके उसके डॉक्स है तो डॉक पे पढ़ सकते हो, या इंटरनेट पर और भी डेटा अवेलेबल है जहाँ पे आपको और इजीली समझा सकते हैं। आने वाले वीडियोस में भी हम बहुत कुछ बात करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो होपफुली आप जैसे जैसे काम करते रहे तो आपको और ईजिली समझ में आए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और क्या एग्जैक्टली होता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।